हाँ तो बंधु कैसे हो। सो दोस्तों, अगर आप लोगों से एक सवाल किया जाए जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसा व्हीकल या फिर कोई ऐसा उड़ता हुआ पंछी या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम लोग बैठ के, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड से भाग सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड से हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह में जा सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का जवाब क्या होगा। डेफिनेटली दोस्तों ये जवाब होगा कि एक एरोप्लेन के थ्रू, एक फ्लाइट के थ्रू हम लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह सबसे ज्यादा तेजी से करंटली जा सकते हैं। तकरीबन उसका अगर स्पीड की बात किया जाए तो 900 से 1000 किलोमीटर का होता है। डेफिनेटली दोस्तों ये मेरा भी जवाब हुआ करता था कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड से, ठीक है, एरोप्लेन से भी तकरीबन 1.2 गुना, ठीक है, 1.2 गुना स्पीड से वो चीज जाता है और उसके आधे से भी आधे कम खर्चे में लेके जाता है, ठीक है, एरोप्लेन के लिए, और वो भी जमीन में, ठीक है, आसमान में नहीं, जमीन में। दोस्तों क्या है ये चीज, कैसे बना है, किसने बनाया है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत शॉर्ट में आपको समझाएंगे। और दोस्तों ये सुन के आप लोग करोगे और मतलब ये रिएक्शन दोगे कि क्या बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं इस अनोखे व्हीकल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले बात करते हैं कि हम सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें बात करता हूँ मैं गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेनिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ विथ 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है हाइपर लूप, जो कि एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है ये प्लेन से ज्यादा स्पीड में जाता है। मतलब इसकी स्पीड की अगर बात किया जाए तो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है ये जनाब। और प्लेन का अगर 5 रुपया का भाड़ा होगा, ठीक है, 5 रुपया का तो ज्यादा बोल दिया, मतलब 10 रुपये का अगर भाड़ा होगा तो इन जनाब का भाड़ा होगा 1 से 1.5 रुपया तक। तो आपको आ रहा है कि नहीं, क्या बात है, ये कैसे हुआ भैया। तो इसका कॉन्सेप्ट को भी जो आपको डिटेल में बताते हैं। तो इसको कहा जाता है हाइपर लूप, जिसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे, मतलब मेरे खुद के और बहुत सारे लोगों के आइडियल भगवान कह सकते हो, इलॉन मस्क ने 2012 में। ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, एक हाइपर लूप मतलब एक लूप अगर पकड़ लो तो एक जो है ट्यूब होगा, ठीक है, बड़ा सा ट्यूब होगा, और जिसके अंदर एक ट्रेन को बैठाया जाएगा। और ये कोई नॉर्मल ट्रेन होगा नहीं, ये ट्यूब अगर सोच लो तो उसमें कोई नॉर्मल ट्रेन, वो पहिए वाला ट्रेन नहीं बैठेगा, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक ट्रेन बैठेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी, अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल के थ्रू नॉर्थ पोल को अगर मिलाने की जो चिपकाने की कोशिश करते हो, या फिर साउथ पोल से साउथ पोल की चिपकाने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, वो डेफिनेटली दूर भागेगा, कभी चिपकेगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है। जो है सेम जो है वो मतलब जो है डी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे बताया गया है, जिसमें कि वो जो ट्रैक है उसके ऊपर जो ट्रेन रहेगा वो ऐसे चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है, आसमान में फ्लोट करेगा, जिसमें उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया, ठीक है, उसको इतना पावर नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों इतना कम हो गया कि अगर आप चाहो तो उस ट्रेन को अगर ऐसे अगर पुश कर दो ना तो वो ट्रेन आगे चला जाएगा। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम हो गया, वो पहिए तो छोड़ ही दो, मतलब आप अगर एक पूरा ट्रेन को जिसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हैं, उसको अगर पुश करोगे तो वो पुश आगे भाग जाएगा, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस घटा दिया गया, वेट वही रहा लेकिन वो तैर रहा है, इसलिए उसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी से में वो जाएगा, वो डीजल पेट्रोल वाला ट्रेन नहीं है। और क्योंकि ये लूप के अंदर होगा, ठीक है, तो इसमें जो है एयर का जो फ्रिक्शन है, आप लोग बोलोगे एयर का फ्रिक्शन का क्या फायदा, मतलब एयर से कुछ होता है क्या, लेकिन हाँ भैया, एयर का फ्रिक्शन के थ्रू बहुत चीजों का स्पीड कम हो जाता है। तो क्या होगा, ये ट्यूब को जो है एकदम वैक्यूम तो नहीं, लेकिन उसका जो एयर प्रेशर बहुत घटा दिया जाएगा, मतलब एयर को निकाल के एयर प्रेशर बहुत घटा दिया जाएगा, जिसके थ्रू ट्रेन और भी तेज भागेगा। लेकिन एक पॉइंट में आगे अगर आप बोलोगे जितना भी एयर रहेगा सबको तो नहीं निकाल सकते हैं, तो वो तो कंप्रेस होता जाएगा, जिससे कि ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे मतलब धीमा होता जाएगा। तो उसमें क्या किया जाएगा कि ट्रेन के सामने एक पंखा टाइप का लगा हुआ होगा, जैसे कि आप प्लेन में देखते हो पंखा में, आप सोचना मत कि वो घर का पंखा, ठीक है, वो कुछ ऐसा ब्लेड वाला पंखा है, पंखा नहीं मोटर कह सकते हो आप, जिसमें जैसे प्लेन में भी एक मोटर रहता है ना, इंजन रहता है, जिसमें वो हवा को काट के पीछे फेंकता है, जिसके थ्रू उसको पुश मिलता है आगे की तरफ, न्यूटन के थर्ड लॉ कह सकते हो आप, ठीक है, उस तरीके से लगा हुआ रहेगा, जिसमें वो एयर को खींच के पीछे करेगा। तो दोस्तों उसमें तो एक फोर्स मिल ही गया उसको, मतलब एक आगे जाने का, जैसे प्लेन आगे
भागा जाता है उसका तो फोर्स मिल गया, उसके ऊपर इसमें जो मोटर लगा हुआ ट्रेन में वो रोटेटिंग नहीं होगा, वो लीनियर, ठीक है। उसको अगर मोटर को खोल के अगर नीचे बिछा दो, सुला दो, तो वो ऐसा अगर बिछ जाए तो ठीक उसी तरीके का मोटर बिछाया गया है इसमें, जिसमें वो खींचेगा, ठीक है, मैग्नेटिक के थ्रू वो सामने खींचेगा, जितना आगे जाएगा और सामने खींचेगा, जितना आगे जाएगा सामने खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो एक ये फोर्स, एक वो जो पंखा लगाया गया है, मोटर लगाया, एक उसका फोर्स, मतलब इतना ज्यादा ताकत, और उसके ऊपर से जो बाधा है, जो एयर का बाधा है, वो अगर घटा दिया गया तो सोच सकते हो गाइस कितना स्पीड से ये भागेगा, उसी में 1200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड, और जिसमें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये इसमें सामान भी, कार्गो के लिए भी ये बनाया जा रहा है। और दोस्तों इंडिया में भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें वर्जिन, ठीक है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है हाइपरलूप, वो इसमें बहुत तेजी के थ्रू काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये ट्रेन आ गया तो बवाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसे डाउट भी आते हैं कि इतना जो तेजी से ट्रेन जमीन में भाग रहा है, अगर बाई चांस मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर्स कुछ भी इधर से उधर हो जाए तो क्या होगा भैया, बहुत भयानक चीज हो सकता है, जिसके थ्रू बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 1200 किलोमीटर भैया, एक थोड़ा सा हिल भी गया तो आदमी उतना झेल नहीं पाएगा, ठीक है। फिर उतना स्पीड से जब ब्रेक मारेगा, हाँ ब्रेक का बात तो आपको बताना भूल गया कि ब्रेक कैसे लगेगा, क्योंकि ब्रेक तो यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों ब्रेक में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें मोटर पहले सामने खींचा तो वो पीछे खींचेगा, पीछे का मतलब जो चलते चलते पीछे अगर खींचेगा तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा, उसी हिसाब से सामने का जो पंखा है वो उल्टा घूमने लगेगा, जिसमें पीछे का हवा सामने भेजेगा, ठीक है, जिसमें वो धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड का वैसे कैसे स्पीड खींचता है, कैसे पीछे आता है, वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। वो मोटर के बारे में पता चल गया, ट्रेन के बारे में पता चल गया, हाइपरलूप के बारे में पता चल गया, वो बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपको बताना है कमेंट पे, अगर आए तो क्या आप सफर करना पसंद करोगे, मतलब डर तो नहीं लगेगा, सफर करना क्या आप पसंद करोगे। और ये कॉन्सेप्ट के बारे में अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको नया जानने को मिला है, ठीक है, डेफिनेटली इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैंने कोशिश अपनी तरीके से पूरे किया जो आपको पूरा तरीके से समझ आए, ठीक है, शॉर्ट टाइम में पूरा तरीके से समझ आए। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, और कुछ अगर नया जानने को मिला है तो दोस्तों डेफिनेटली लाइक करो, इसमें मोटिव मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता, लाइक करो, और दोस्तों को अपने बताओ शेयर करके कि क्या बन रहा है दुनिया में, ठीक है, और क्या क्या चीज है, उनके नेक्स्ट जनरेशन को क्या क्या चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करके भी बता दो। सो दोस्तों इस चैनल के बारे में बता देते हैं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मिलता है भैया, बेल आइकन को क्लिक करो। दोस्तों खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।